हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। इससे पहले हमने यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। और हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करने से पहले क्लास की शुरुआत एक बड़ी अच्छी लाइन से करते हैं कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इस लाइन के साथ मोटिवेट होते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में, जीडी में पूछा जा रहा है, जो कि स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। ये जो हिमाचल प्रदेश है जी, हिमाचल प्रदेश 12 जिलों का क्या है, एक राज्य है। 12 जिलों का एक राज्य है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1971 को इसका क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था और 24 जनवरी को यूपी का गठन हुआ था। ध्यान से सुनेगा हमारी बातों को। अब हिमाचल प्रदेश है, इसकी राज्य भाषा क्या, सब राज्य की अपनी अपनी कोई ना कोई राज्य भाषाएं होती हैं, तो इसकी राज्य भाषा क्या है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राज्य भाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी। समझ में आ रहा है जी? हाँ। ध्यान से सुनना। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में। किसके बारे में जी? पशु क्या है, राजकीय पशु क्या है, फिर राजकीय पक्षी क्या है, उसके बाद राजकीय वृक्ष क्या है, किसके, हिमाचल प्रदेश के। ठीक, तो राजकीय पशु हिमाचल प्रदेश का क्या है, हिम तेंदुआ। क्या है जी? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ। फिर हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, उसको बोलते हैं पश्चिमी ट्रेगोपैन। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं देवदार का वृक्ष। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, देवदार, देवदार का वृक्ष। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? हाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश के प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रशासन, प्रशासन में देखिए विधानसभा, राज्यसभा, और लोकसभा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में सीटों की संख्या 68 है, 68 सीटें हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में 3 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 3 सीटें। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में 4 सीटें हैं। कितने सीटें हैं जी? 4 सीटें हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। तुमको जी? मुस्कुरा रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय क्या है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, इसी को तो लिख ही लोगे। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के सीएम जो है वर्तमान में कौन है, फिर उसके बाद से वर्तमान में राज्यपाल कौन है, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फिर हम कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है और जो कि कई बार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में पूछा गया है। इनमें भी जो बताए हैं सब के सब कहीं 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 पूछा ही गया है। इनमें से ही पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, तो नोट जरूर कर लीजिएगा और याद जरूर रखिएगा। सब याद करने वाली ही चीजें भी बता रहा है। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब होता है आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का
जो वर्तमान सीएम कौन है और प्रथम सीएम कौन थे। ठीक है, वर्तमान राज्यपाल और प्रथम राज्यपाल। ठीक है, तो वर्तमान सीएम कौन है जी, ध्यान से सुनना। वर्तमान सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, प्रथम सीएम कौन थे, यशवंत सिंह परमार। और जानने की बात यह है कि यशवंत सिंह परमार को ही हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है। समझ में आ रहा है। वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल। प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो एस चक्रवर्ती। ठीक है, तो ये तो थे हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारियां। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि कई बार पूछे गए हैं सीजीएल में, सीएचएसएल में। तो उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा पड़ेगा। ये जितना लिखवाए हैं हम, जितना ही हम नोट कराए हैं, इन सबको याद रखिएगा। अगर हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चन पूछा स्टैटिक से, तो इसमें से जरूर पूछेगा। देखिए, हर राज्य का अलग अलग अपना नृत्य शैली है, तो जो नृत्य वाला पोर्शन है सभी राज्यों का, वो हम अलग वीडियो में अलग अलग करके पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक नृत्य नहीं है, अलग बहुत सारे नृत्य हैं, तो हम इसमें नृत्य को नहीं डाले हैं। सभी राज्यों के अलग अलग नृत्य होते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा हम नृत्य को क्यों नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये रहे क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। हाँ। तो ध्यान से सुनना। देखो, पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन कि चैल हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। तो ये सही बात है, चैल जो है हिमाचल प्रदेश का क्या है, एक हिल स्टेशन है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है चुराही, ठीक है, चुराही, मांडेली और कैंथली हिमाचल प्रदेश में बोले जाने वाली कुछ अन्य प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में हिंदी के अलावा और भी जो बोलियां बोली जाती हैं वो कौन कौन सी, चुराही, मांडेली और कैंथली। ठीक, समझ में आ रहा है। हाँ। तुम लोग आ रहा है जी। हाँ। चलो बढ़िया, आगे देखो, ध्यान सुनो। तीसरा क्वेश्चन है दलाई लामा 1959 से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। कहाँ रहते हैं दलाई लामा, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। समझ में आ रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनो। चौथा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, कौन, यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, मतलब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का संस्थापक कहा जाता है, जो कि वहां के क्या थे, प्रथम सीएम थे। समझ में आ रहा है। चलो अच्छी बात है। तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम सीएम थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने बताया है चारों के चारों, ये क्या हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। और ये चारों के चारों क्वेश्चन किसने पूछा गया जी, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा गया है। समझ में आ रहा है। हाँ। ठीक है, देखो, तो ये तो रहा कि हिमाचल प्रदेश से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग भी बढ़िया से पढ़िए और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने लाइफ में, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।